नमस्कार। जैसा कि बहुत सारे लोगों का इच्छा शक्ति जगी है और बहुत सारे सब लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा बेल कब टूट जाता है और क्यों टूट जाता है। जैसे मान लिया आप बेल कराए तो बेल तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेल दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर से हो जाते हैं यानी कि बाहर में रहते हुए, और एक होता है जेल में रहकर। तो जो बेल में जो बाहर से बेल होता है, जो एक्यूज्ड बाहर से रह कर बेल करवाता है, तो उसमें एक न्यायालय के द्वारा एक कंडीशन दे दिया जाता है, शर्त। उसमें शर्त इस प्रकार रहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लॉ के स्टूडेंट है उसके लिए शायद अच्छा रहेगा। उसमें कंडीशन दे देता है कि अगर आपका बेल हो जाता है तो आप बिना परमिशन के अपने शहर से, अपने ज़िले से बाहर नहीं जा सकते। दूसरा होता है कि आपका अगर बेल हो जाता है तो उस वाद में जो भी गवाह हैं उनको न तो आप डराएंगे, न धमकाएंगे, न कोई इस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे केस ट्रायल में समस्या हो। तीसरा, जो भी आपका बेलर बना है जरूरत पड़ने पर वो न्यायालय में उपस्थित हो। चौथा, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं मतलब विदेश, तो आपको ये जानकारी देनी होगी, परमिशन लेनी होगी कि मैं वहाँ जाना जरूरी है। किस लिए जा रहे हैं उसको बताना जरूरी है। आपका जो आधार नंबर है, जो एड्रेस है आधार कार्ड में, उसको बदलना नहीं है। जो आपने बेल के समय, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने बेल के समय मोबाइल नंबर दिया है उसको चेंज नहीं करना है। जो भी मोबाइल नंबर, आधार नंबर दिए हैं उसको चेंज नहीं करना है। और आपको जमानत पे जो भी प्रॉपर्टी के कागज दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई जमानतदार बना है तो उसको प्रॉपर्टी का कागज दिया जाता है कि प्रॉपर्टी इतना, प्रॉपर्टी में ये बेलर बना है। तो जो आप प्रॉपर्टी दिए, जैसे खेत का कागजात, गाड़ी का कागजात या कुछ और भी, तो जो ये सब चीज़ दिए हैं, जब तक आपका केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो भी कागजात है वो बेलर उस वस्तु को न तो बेच सकता है, न फिर कहीं इधर से उधर ले जा सकता है। इधर से उधर मतलब ये नहीं कि उसको तो चलाना है, जैसे मान लीजिए बाइक दिए तो उसको वो चला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को और को दे दें, तो वो नहीं करना है। जब तक ट्रायल का प्रोसीड खत्म नहीं हो जाता, जब तक उस केस में जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक इस बातों की सावधानी रखनी जरूरी होती है। तो ये वह एंटीसेप्टरी बेल जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाहर से ही बाहर बेल हो गया, तो ये सब में ये बातें ध्यान रखने में ज़रूरी है कि हम इसको कैसे करें, क्या करें, कैसे प्रोसीड करें, ये सब बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। और अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेल कब टूट जाता है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, बेल हमारा तब टूट जाता है जब आपका रिकॉर्ड में गवाही आया हो। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आपका रिकॉर्ड एविडेंस पे हो, गवाही पे हो, और उसमें गवाह आ गया हो
और अभियुक्त के इधर से न तो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और न ही गवाही का अटेंडेंस दिया गया है, उस समय जो है न्यायालय बेल जो जमानत रद्द कर दिया जाता है। और उस समय ये हो जाता है कि फिर से अपराधी को, जो अपराधी होते हैं, उनको बेल कराना पड़ता है। तो इसलिए रहता है कि जब आपका डेट रहे तो एक दिन पहले ही आप अपने वकील साहब से बात कर लिया करें कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा या कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, तो उसमें आपको एक पिटीशन दे करके आपका बचाव कर सकते हैं। उस समय आपका बेल टूट जाता है। और अगर कोई जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं, लॉ से संबंधित जो भी जानकारी आपको लेनी है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।